नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आपको कश्मीर से 2 सिख लड़कियों के अगवा होने की गन पॉइंट में खबर सुनाई दी होगी। उसी के विषय में मैं थोड़े से अपने विचार रख रही हूं और मेरा क्या मानना है और मैं इस विषय में क्या सोचती हूं और ये आखिर घटना है क्या। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है या मेरे थ्रू भी जानना चाह रहे हैं तो मैं बताती हूँ। कश्मीर, ये 2 अलग अलग इलाकों में घटनाएं हुई। एक तो पहला था कश्मीर के बड़गांव ज़िले और राजधानी श्रीनगर के मजहूर नगर के गांव के एरिया का। तो यहाँ पर जो बड़गांव की लड़की है वो तो 18 वर्षीय है। जो सिख समुदाय की 2 लड़कियां गायब हुई हैं, जिसमें से एक 18 वर्ष की, एक 22 वर्ष की। जो 18 वर्ष की है बड़गांव में जो अगवा हुई थी, जिसका जबरन 50 साल के 60 साल के आदमी से, जिसने पहले से, इन दोनों जो आदमी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या मध्य आयु के हैं, इन्होंने पहले से 2-3 शादियां कर रखी हैं। इनके तकरीबन 20 से 40 बच्चे हैं अलग अलग जगह। ये आपको जान के हैरानी होगी, इनके पहले से बच्चे हैं। अब मीडिया आपको बताती है या ये लोग एक तो छुपा भी लेते हैं, लेकिन जो कुछ लोकल लोग हैं, क्योंकि मैं इस बारे में जानने की कोशिश कर रही थी कुछ लोकल मुसलमानों के द्वारा जो वहाँ के हैं। अब आप जब इस चीज़ में घुसते हैं तो आप भी थोड़ा सा पता करवाते हैं ना, तो जो लोकल मुसलमान हैं, क्योंकि हिंदू भी नहीं बता सकते, तो लोकल जो वहाँ के मुसलमान हैं वो बताते हैं कि ये यहाँ पर पिछले कुछ सालों से आए हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम वाले गांव से आए कश्मीर के, कभी कहते हैं वाले गांव से। तो इनकी नागरिकता की भी जांच होनी चाहिए, आखिर ये कितने सालों से आए हुए हैं। क्योंकि जब आप, एक बात आपको और जाननी चाहिए, जहाँ पर भी आप देखते हैं किसी ने इस्लामिक फ्लैग उठाया है या पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, तो हमारी ये गलती होती है कि हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान परस्त है। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे भारत में इतने घुसपैठिए आए हुए हैं, वो सन 2000 से 2012 से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो उनकी जो प्राथमिकता होगी वो पाकिस्तान होगा, उनकी जो लॉयल्टी होगी, जो वफादारी होगी, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश की ओर से होगी, क्योंकि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के ही मूल के लोग थे। तो आपको सबसे पहले, जब पुलिस कभी भी जांच करती है तो उसको सबसे पहले ये जांच करनी चाहिए ये कितने सालों से आया, और 3-4 डंडे मार के पिछवाड़े में उनसे ये उगलवाना चाहिए उनकी नागरिकता का सच क्या है, वो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, कब से आए हुए हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, हम उन पर पूरी तरह से जाँच नहीं करते, केवल टिप्पणी करके चले जाते हैं। अब ये जो बड़गांव की युवती जो 18 वर्ष की है और जो मजहूर श्रीनगर की राजधानी श्रीनगर से जो अगवा हुई थी 18 वर्ष की, वो श्रीनगर से जो अगवा हुई थी वो 22 वर्ष की थी। वो एक्चुअली मुस्लिम दोस्त की शादी में गई हुई थी। जो 22 साल की है वो मुस्लिम दोस्त की शादी में गई हुई थी। तो वहाँ पर से वो गायब हो गई अचानक से। वो अचानक से गायब हो गई और उसके माँ बाप और ये जो यहाँ वाली युवती के माँ बाप हैं, इन्होंने धरना करना शुरू कर दिया। 10:30 बजे के करीब जब उन्होंने वो वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसका घेराव करा है, तो एक लड़की जो 18 वर्ष वाली है उसे वापस दिया गया, क्योंकि उसकी आयु छोटी है करके, जस्ट 18 में पहुंची थी। लेकिन जो 22 वर्ष की है उसको वापस नहीं दिया गया और ये कहा गया कि ये तो लव मैरिज करी हुई है अपनी मर्जी से, और लड़की ने भी ये बयान दिया है। लेकिन माँ बाप का कहना है कि ये भाई ये एक तरफा कार्रवाई है, क्योंकि आप हमें तो आने नहीं दे रहे कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर मुसलमान पक्ष गया लेकिन हिंदू पक्ष को नहीं आने दिया। जैसा कि कई ने कहा कि नहीं, वो दूसरी लड़की भी आ गई, दूसरी लड़की नहीं आई भी है अब तक की खबरों के अनुसार। और वो लड़की ने ये बयान दिया है खुद कि मैंने लव मैरिज करी, जबकि आप ये सोचिए 50-60 साल के आदमी के साथ ये कैसी लव मैरिज है। अगर कोई घर की युवती भी ऐसा काम करती है, या तो उसका अपना कोई करियर हो, कुछ हो कि कल को ऊंच नीच हो जाए, तो भाई हम कहें कि चलो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये एक तो धर्मांतरण का मामला, ऊपर से लड़की शादी में गई और वहाँ से गायब हुई। अगर कोई प्रेम करता है तो घर आके रिश्ते की बात करता है, और प्रेम भी जब होता है तो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी देखी जाती है। कोई मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कौन सा बेमेल प्रेम है। और सारा प्रेम आपको हिंदू और सिखों की और गैर मुसलमान लड़कियों से ही सारा प्रेम होता है। आपको सारा प्रेम यहीं की तरफ को होता है, थोड़ा प्रेम वहाँ से हो जाता है तो आप हिंदू लड़के को मार देते हैं। आप जिन वाल्मीकि हिंदुओं को कहते हैं कि हमारे भाई हैं, दलित हैं, उनको तो दलित बोलते हैं, हिंदू भी नहीं बोलते। जब उनको ये सब आप सिखाते हैं तो फिर पाकिस्तान से आप गायब क्यों कर देते हैं? आप उनको अपने साथ यहाँ तो बैठा के खाना खिलाते हैं, नाटक करते हैं, वहाँ कहते हैं गंदगी साफ करने वाले।
तो भाइयों, अब समय आ गया है कि मैं आप यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं सिरसा साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जब आपने वीडियो में ये बात कही थी ना कि कोई लव जिहाद में अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो शायद उसके धर्म में कमी होगी। सिरसा साहब, सिख पंथ में कौन सी कमी थी? सिख पंथ में कौन सी कमी थी जो इन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ? और मैं आप जैसे वहाँ श्रीनगर जाके, जैसे ये गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के ये अध्यक्ष हैं सिरसा जी, मजिंदर सिंह सिरसा जो हैं, सीए के प्रोटेस्ट में आपको याद होगा ये बिरयानी खा रहे थे, उनके साथ बैठ के उनका साथ दे रहे थे और नए नए ये लोग अलग हुए थे। और जब आपको ये भी बता दूं, जब ये कृषि कानून बने थे तब कौन है वो बादल की जो बहू हैं वो तब वहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग में थी, सब चीज़ हो रहा था। जब ये पूरे कानून बन गए तभी भी ये लोग साथ थे। उसके कुछ महीने तक इनको कोई परेशानी नहीं थी। जैसे सीए का प्रोटेस्ट होने लगा, इनको लगा कि इस तरह की ये राजनीति करेंगे और इससे ये मुसलमानों को साथ दे देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, तो जैसे पूरा हजूम जो है भारत के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जबकि हकीकत ये थी कि जो बादल फैमिली है और जो चाहे कोई भी वहाँ के राजनीतिक नेता हो, ये एक तरह से आड़ती की भूमिका में है। इन लोगों के अपने अपने ये बिजनेस करते हैं, क्योंकि जो किसान है ना, जो वो अपने खेत में इतनी मेहनत वो करता है, अपनी फसलों को देखता है, उसके पास किसी गाँव की शादी में जाने का भी टाइम नहीं होता, वो अपने गाँव की फसल छोड़ के नहीं आता अपनी की। तो जो वहां बैठे हुए थे उन गरीबों को ये लोग बहला फुसला के लाए हुए थे और कुछ लोगों को जो आवारा लड़के थे उनको दिहाड़ी में लाए हुए थे। तब सिरसा साहब का कहना था लव जिहाद को लेकर कि कानून अगर धर्म में, किसी धर्म में अगर कमी है तो आखिर ऐसे धर्म को लोग मानते ही क्यों हैं, या ऐसे धर्म में कमी है तो वो ऐसे धर्म को मानना ही क्यों। इस तरह की इन्होंने बातें करी थी जिससे हिंदू और सिखों के बीच में सौहार्द बिगड़ा था। और आज ये कह रहे हैं कि भाई हम कश्मीर में सिख लड़कियों को जबरन परिवर्तन और निकाह नहीं होने देंगे। सिख समुदाय जो मुस्लिम समुदाय को ऐसी हरकतें ना करने की चेतावनी दे रहा है। और अकाली दल के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और एलजी जो है उनके एलजी मनोज सिन्हा उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी मुलाकात की और लव जिहाद के कई उन्होंने पुराने मामले भी उनको याद दिलाए और उनसे कहा कि इस विषय में कड़ा कानून होना चाहिए और इसमें न्याय होना चाहिए कि ऐसे अपहरण और जो बहला फुसलाकर धर्मांतरण हो रहा है सिख लड़कियों का, ये अब और ना हो। लेकिन मजिंदर सिंह सिरसा ने एक बात और भी याद दिलाई जिस पर मुझे सख्त आपत्ति है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में और कश्मीर में घाटी में जब अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे थे, महाराष्ट्र में जब हिंदुओं की वापसी, जो घर वापसी हुई है उसको कराने पर और जो हिंदू लड़कियों के साथ कुछ अत्याचार हुए थे उसमें सिख कम्युनिटी हिंदुओं के साथ खड़ी थी। पहली बात, मजिंदर सिरसा जी, आप एक पिता की आयु के हैं, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बात, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को आपका सिखों का साथ देना चाहिए। आपको इस बात के लिए गिड़गिड़ाने की और रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही अपने सिख पंथ के साथ हैं। क्योंकि आप हमारे हैं, ये आप भूल चुके हैं, हमें याद रहता है। वी आर देयर फॉर यू एंड आप लोग हमारे, वी आर देयर फॉर अस बिकॉज यू आर आर पीपल। आप हमारे लोग हैं, इसलिए हम अपने लोगों के साथ हैं और ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। इसके लिए आप चाहे कितनी भी पहले बातें बक चुके हो, हमें उन बातों से कुछ लेना देना नहीं। मेरा तो ये मानना है, शायद कुछ लोग नाराज़ हो जाएं अभी वीडियो देखकर, मैं तो ये कहती हूँ हमेशा कि सिखों को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, लेकिन राष्ट्र हित की रक्षा हेतु वो बच्चे बनाने चाहिए। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप बच्चे बनाएं तो वो बच्चे खालिस्तान और इसकी डिमांड करने लग जाए। अरे पूरा समूचा भारत आपका है। और आप ये बताइए, महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी ना। तो लाहौर के विषय में आप पूछ करने की बात करिए, पूरे हिंदू आपके साथ है, पूरे बौद्ध जैन सिख सब आपके साथ हैं, फिर किस बात का? और भारत तो आपका ही है। यहाँ राष्ट्रपति बनिए, यहाँ प्रधानमंत्री बनिए, यहाँ एसडीएम बनिए, डीएम बनिए, कुछ बनिए, ये आपका देश है। अपने देश के विरुद्ध खड़े होने वाले लोगों के साथ खड़े रहकर बैठ कर बिरयानी खाना और इस देश के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों के साथ खड़े होना, ये सिखों को शोभा नहीं देता। क्योंकि जो इस देश के से बने पंथ हैं उनको ये सोचना चाहिए।
चाहे वो बौद्ध हो चाहे कुछ हो, आप हमारे लोग हैं, आपको क्या ज़रूरत है जब गुरु नानक देव ने खुद कहा है कि इन लोगों पे भरोसा मत करो, तो आप अपने लोगों पे शक कर कर आज ये नौबत आ गई कि आप हम पे शक करते हैं और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। कोई रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं, हम आपके हैं। हम में भाई आप नहीं भी कहेंगे हम सिखों के साथ खड़े हैं, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। हैदराबाद में गुरुद्वारे का जो निशान साहिब है ना, उसकी बेदबी हो गई थी, तो सिखों के साथ सारे हिंदू खड़े हो गए थे। ट्रैक्टर भर भर के बजरंग दल का मोर्चा आया था, कितने लोग आए थे, लड़ाई हुई थी, काफ़ी लड़ाई हुई थी। तो सिखों के साथ कौन खड़ा था? क्योंकि सिखों के साथ खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि कोई एहसान है, हमारे लोग हैं आप। भाई ये पंथ की शुरुआत कहाँ से हुई है? हमारे लोग हैं, हमारे लोगों में से ही बना है, तो इसलिए हमारा खड़े होना, साथ रहना ये बनता ही बनता है, ये हमारा कर्तव्य है, इसमें कोई एहसान नहीं है। और दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि सिखों ने साथ दिया, सिखों ने हमारे लिए, सिखों ने हिंदुओं के लिए गर्दन कटवाई। सिरसा साहब भूल ना जाइए, सिखों ने अपने ही लोगों के लिए गर्दन कटवाई। हिंदू सनातन से ही सिख की उत्पत्ति हुई, और सिख आखिर सिक्खी बनाई क्यों गई, सिख लोग बने क्यों? और जितने भी सिख गुरु हैं उनके माँ बाप के नाम आप देख लीजिए। गुरु नानक देव जी राय थे ना, गुरु नानक देव राय या गुरु नानक राय थे, तो उनके माँ बाप क्या हिंदू नहीं थे, सनातनी नहीं थे? सनातन से एक पंथ आया, एक कॉपी, एक छोटी कॉपी के अंदर का पन्ना, तो सब हमारे लोग हैं, ठीक है। सिद्धार्थ जो थे, गौतम बुद्ध बने, तो हमारे ही लोग हैं, हमसे ही उत्पत्ति हुई है। तो उसमें ये तो हमारे लोगों की कमी है ना कि हम अपने लोगों के साथ एकजुटता ना करके, कोई जय भीम खेल रहा है और लोगों को मरवा रहे हैं। और जब दलित करके वाल्मीकि हिंदुओं की झुग्गियाँ जड़ाई जाती हैं, तब कोई साथ नहीं देता, तब मौलाना मुफ्तियों के मुंह में दही जम जाती है। ऐसे ही अब आप कह रहे हैं कि देखो सीए के प्रोटेस्ट के दौरान कितनी सारी कश्मीरी लड़कियाँ जो थी जगह जगह फंसी हुई थी, हमने टिकट दिए और हमने घर पहुँचाया, और आज जो मुफ्ती हैं, मौलाना है, ये चुप क्यों है? आपको नहीं मालूम सिरसा जी चुप क्यों है? भाई वो तो इस्लाम का काम कर रहे हैं, वो उनके वहाँ उनके मज़हब में एक लड़की इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है उनके धर्म में, और हमारे धर्म की यानी कि सिख पंथ की, हमारे धर्म के एक पंथ की लड़की उनके वहाँ चलेगी, चाहे गर्दन काटो या मार दो, और उनके वहाँ फ़ायदा यह है कि 6 बच्चे वहाँ पैदा करेगी। और कई यूट्यूब में ऐसे सिख लड़कियों के वीडियोज़ आ रहे हैं कुछ दिनों से, जब से सीए प्रोटेस्ट हो रहा है तब से उन लड़कियों के वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें वो लड़की खुद बता रही कि मेरे पति गुंडागर्दी का काम करते हैं। और मुझे जब मेरे से इन्होंने प्यार चलाया, चक्कर चलाया, तब इन्होंने मुझे बताया भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था ये मुस्लिम है। कुछ दिनों के बाद मुझे जब प्यार हो गया तब मालूम चला ये मुस्लिम है, और मैं घर से भाग गई थी। तो आप ये सोचिए, इतने बड़े षड्यंत्र जब पूरे सनातन के साथ हो रहे, सनातन का मतलब जो मूर्ति पूजक हैं वो, जो बौद्ध लोग हैं वो, जो सिख हैं वो, सारे लोग, जैन, इन लोगों को तो हम सबको तो ये कागज़ों में अलग किया गया। क्या हम अलग थे? सनातन के सब पार्ट थे। तो हम आज अगर शत्रु से अगर हमें लड़ना है, ये समस्या सिख पंथ की नहीं है, ये समस्या हर पंथ के जो सनातन से ताल्लुक़ रखता है या गैर इस्लामी है, गैर मुस्लिम है, उसके साथ ये समस्या हो रही है। और हिंदू पक्ष जबकि ये कह रहा है कि हमें ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम तो भाई तुम्हारे साथ ही हैं, लेकिन घाटी के हिंदू लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू और सिख हैं, वहाँ पर इस तरह के षड्यंत्र होते रहते हैं, हमारी लड़कियों को उठाया जाता है, कितने मामले रजिस्टर्ड नहीं होते। और जो हाई कोर्ट है उसके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष होती तो लड़की वालों को भी अंदर बुलाती, क्यों मुसलमान पक्ष को अंदर बुलाया गया? भैया वो लड़की को कितनी बातें बोल रहे होंगे, जैसे वो वहाँ पर रिंकू कुमारी को पाकिस्तान में बोला था कि तेरे माँ बाप को मार देंगे, गोली मार देंगे। जब वो गन पॉइंट से उसको अगवा कर सकते हैं, तो क्या गन पॉइंट उसको बंदूक दिखाकर या उसके साथ अंदरूनी चोट करके, उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात या घिनौनी तरीके की हरकतें कर कर उसको डरा नहीं सकते? लड़की की आत्मा झिझोड़ दी होगी उन्होंने बदतमीजी करके उसके साथ, जब उसको अगवा करके रखा हुआ है, रात से उसको क्या क्या बोल दिया होगा, क्या क्या कर दिया होगा उसके साथ। आप सोच सकते हैं कि उसको क्या क्या कर दिया होगा, उससे बोल दिया होगा अब तो तेरे साथ सब कुछ हो गया है। भाई 3 शादी करा हुआ है, हर शादी से उसके 10 बच्चे हैं सुमर की तरह, तो उसके साथ लड़की करेगी क्या? ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है।
किसी को आप अफीम गांजा कुछ खिला दो या उसके साथ क्योंकि देखिए कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं LSD वगैरह जिसका उपयोग ये लोग करते हैं कि लड़की की गंदी गंदी फिल्म्स बना दी, उसके एक एक पार्ट खोल खोल के बना दिया ताकि वो मुंह खोलने लायक नहीं रहे और उसको लगे चलो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब होगी। और उसको उसके भाइयों की तस्वीर दिखाई जाती है, ऐसा बड़ा वो फैला एक वो लगा के बड़ा सा स्क्रीन लगा के तेरा भाई है, ये तेरा वो है, इसको ख़त्म कर देंगे, इसका कर देंगे। और पुराने वो लोग उसको दिखाते हैं मर्डर वर्डर के, मेरे को ये भी मालूम चला कि मर्डर वर्डर के फोटोज़ दिखाते हैं, उसके वीडियोज़ दिखाते हैं, ऐसे तेरे भाई को मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, ऐसे बताया जाता है। वहाँ औरतें समझाती हैं कि तेरे अंदर रॉड डाल दी जाएगी, कर दी जाएगी, चल हम वापस तो तेरे को कर देंगे लेकिन तू किसी लायक नहीं रहेगी। कितनी सारी चीज़ें उनके वहाँ अंदर सर्जरी तक कर दी जाती है, गर्भाशय निकाल दिया जाता है या कुछ ऐसे ड्रग्स खिला दिए जाते हैं जिससे गर्भाशय नष्ट हो जाता है। अब मैं आपको हैदराबाद की ऐसी घटनाएं बताऊं कि एसिड पिलाया गया है, एसिड, और ये लोग ऐसी बातें बताते हैं कि उसके भाई ने उसकी वाइफ को एसिड खिला दिया या उसकी थी। तो ऐसी हरकतें ये लोग करते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो जब आप इनके साथ CA के प्रोटेस्ट में खड़े थे ना, वो प्रोटेस्ट किस लिए था आपको पता है किस लिए था? वो प्रोटेस्ट था वहाँ के जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू हैं, यानी कि कौन, जो हमारे वाल्मीकि हिंदू यहाँ पर इनके साथ खड़े हो गए थे। उनको भी मैं बताना चाहती हूँ तुम्हारी तादाद वहाँ पर ज़्यादा है और हम हमारे लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम हमारे हो और तुम्हारे लिए पीड़ा हमको होती है तुमको वहाँ से लाने के लिए पाकिस्तान से कि तुम यहाँ पर आ जाओ और जितनी ज़िंदगी बची है रिस्पेक्ट के साथ सम्मान के साथ यहाँ तुम्हारी बीते, इसलिए तुम्हें लाने के लिए मोदी जी ने कानून बनाया है। और जिस मोदी और राष्ट्रपति को गाली देते हो वो एक OBC कैटेगरी से और एक वाल्मीकि हिंदू कैटेगरी से आते हैं, जो तुम इतने धर्म को जाति में डिवाइड करने का काम करते हो। मुझे तो ये कहना भी अच्छा नहीं लगता, ये शब्द जो ये कांग्रेस लेकर आई है, जो अंग्रेज़ और मुसलमान लेकर आए हैं, ये दलित, ये बौद्ध, ये सब मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हिंदू कितने बेवकूफ़ हैं। ये घर में ही डिवीज़न करके बैठे हुए हैं। कोई अगर छोटे छोटे से मामले होते हैं तो उसमें जाति जोड़ के वो मामले को, तुम्हारी खुद की बुद्धि नहीं है। जब मुसलमान के साथ वो मामला होता है तो दो पक्षों बोलते हैं, दो पक्षों में लड़ाई हुई। लेकिन अगर एक हिंदू की लड़ाई होती है तो एक वाल्मीकि हिंदू जाता है, एक क्षत्रिय हिंदू जाता है या एक ब्राह्मण हिंदू जाता है, तब उस वक्त तुम आवाज़ नहीं उठाते। इसीलिए जो ये बिके हुए कुछ पत्रकार होते हैं ना, जो लुटियन गैंग यानी कि जो मुसलमानों एक्चुअली धर्मांतरित होते हैं लेकिन ये अपने नाम हिंदू रख के इस तरह की घटिया पत्रकारिता करते हैं और इस तरह से हमारे हिंदुओं को डिवाइड किया जाता है। अब ये कह रहे हैं SGPC यानी कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सिरसा कह रहे हैं कि हिंदुओं को मदद करनी चाहिए। आपको कहने की ज़रूरत नहीं, हम तो पहले से कर रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि सख्त कानून हो, अब आपको एक किस्सा मैं बता देती हूँ यूपी का। यूपी में कल ही के दिन शायद कुछ हुआ है, इसी हफ्ते की एक घटना है। मुजफ्फरनगर में अमनदीप कौर के जाली सर्टिफिकेट बना के जन्नत कुरैशी उसका नाम रख दिया गया और एक उस्मान जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने क्या करा, इसको 2 साल से इससे बातचीत कर रहा था, इसको बहला फुसला के नशा करवा के इससे काजी को बुला के निकाह पढ़वा लिया और उसकी पहले से शादी थी। अब इससे शादी करने के बाद, इसके साथ सब कुछ करने के बाद, इसकी BF बनाने के बाद यानी कि गंदी गंदी फिल्म बनाने के बाद, अब चलो उसने सोचा मेरे साथ जो हो गया, तो लड़की ने अपनी फूटी किस्मत समझ के उसको एक्सेप्ट करने का सोच लिया। लेकिन उसने पता चला कि कहीं और दूसरे दिन जाके वो दूसरी शादी कर रहा है, मतलब दूसरी क्या तीसरी शादी कर रहा है और वो मुसलमान लड़की से कर रहा है। तो ये तो एक धर्मांतरण के लिए कर ली जिससे जन्नत का टिकट कटेगा, और एक और शादी कर रहा था। और तब लड़की ने शिकायत दर्ज कराई तो यूपी पुलिस ने उस उस्मान को गिरफ्तार किया और लड़की ने ये भी बताया कि 3 लाख की FD थी, उस FD को तुड़वा कर, इस चक्कर में FD को तुड़वा कर 2 लाख रुपए उसने उधार लिए और 2 लाख रुपए उधार लिए और अपने भाई नदीम को दे दिया और उससे एंजॉयमेंट में काम करे, उस किसी और लड़कियों के साथ एंजॉयमेंट में काम करा, यानी कि लड़कियों को पटाने में, वही ताकि उससे और लड़कियों का धर्मांतरण करेगा। यूपी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसी नहीं है, उन्होंने सीधे इसको गिरफ्तार करा, उल्टा लटकाया और ये लव जिहाद के मामले की जो धारा लगती है उसमें इसका केस रजिस्टर्ड हो गया है और लड़की को जो भी मुआवजा है वो दिलाया जाएगा और लड़की ने इसके पूरे भांडे फोड़ दिए हैं। तो ये कैसे जाली सर्टिफिकेट बनाया गया और जो जन्नत कुरैशी बना के इसके बाप का नाम भी मुसलमान दिखा दिया गया, मतलब। और सिख समुदाय ने वहाँ जब न्याय की मांग करी तो परिवार इतना खुश हो गया, लड़की को भी वापस लिया है, लड़की भी वापस आ गई और परिवार को न्याय भी मिल गया और उसको उल्टा भी टांग दिया है। तो ये होता है न्याय, इसको कहते हैं
सख्त कानून। इसलिए अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ करो। एक घर में लड़ाइयाँ होती हैं, वो लड़ाइयाँ सुलझाई जा सकती हैं। ये जो जात पात की लड़ाई करते हो, चलो मान लिया जात पात भी है, लेकिन हमारा है ना, तीसरे को क्या एंटर करने का ज़रूरत है। एक है मीट खाता, एक मीट नहीं खाता, कोई बात नहीं, हम लोग आपस में सुलझा लेंगे ना। तीसरे को क्या ज़रूरत है आने की। हमारे लोग हम जाने तीसरे को क्यों करते हो, क्योंकि अपने घर को कमज़ोर करने का काम अपने करते हैं। गुरु नानक देव क्या थे और महाराणा रणजीत सिंह क्या थे, और गुरु नानक देव जो थे उनके साथ उनके बच्चों को, उनके भाइयों को, उनके सारे लोगों को क्या औरंगज़ेब ने नहीं कटवाया। उसके बाद भी ये कहा जाता है कि उन्होंने उसको, औरंगज़ेब को ही कहा कि तू कट्टरता छोड़ दे। एक बात बताइए, मुझे ना पुरानी बातों से भी कुछ गुस्सा आता है। जब आपके माँ बाप, हमारे लोग एक्चुअली इतने उदार रहे हैं ना, हम लोगों को समझ में नहीं आया और आज तक समझ में नहीं आ रहा है। ये कट्टरता पट्टरता कुछ नहीं है भैया, वो अपने कानून को, अपनी कुरान को फॉलो कर रहे हैं। कुरान ही उनका कानून है, वो हदीस के हिसाब से चलते हैं। यानी कि हदीस मतलब एक बुक है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी हदीस है। इत्र लगाओ, ये मूछे करो, ये सब उनका तरीका है। अगर आप इनको समझ लोगे तो इतना, देखिए उनके अंदरूनी प्रॉब्लम है, वो आप उसको सही नहीं कर सकते। ये भाईचारे का पाठ वो गुरु नानक देव ने भी समझाया, ठीक है, बहुत लोगों ने समझाया। गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने समझाया कि कट्टरता छोड़ दो। गुरु गोविंद सिंह के भाई बाप सबको मार दिया, बच्चों को मार दिया। रणजीत सिंह की भूमि जो है वो पवित्र राजधानी क्या थी, लाहौर थी, उसको भी आक्रमण कर छीन लिया, उसको भी इस तरह से छीन लिया। ननका साहिब, गुरु नानक देव जी की जो भूमि थी, ननका साहिब में क्या हुआ, ये लाए मोदी जी, लेकिन लड्डू लूट के ले गया कौन, सिद्धू। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि जो ग्रंथी की जो लड़की थी, इसी जो भाईचारे का माहौल हो रहा था, जिसमें ये बाजवा को जाके गले लगा रहा था सिद्धू, जो इसकी पत्नी जो थी, यहाँ पर जब यहाँ पर रावण का दहन हो रहा था, तो उस बीच वो उसको देखने के लिए लोग खड़े थे, तो 50 हिंदू ट्रेन आने से कट गए थे। और ट्रेन को भी ये बताया नहीं गया था कि वो आ रहे हैं, मतलब ट्रेन आ रही है, ये भी नहीं बताया गया। और इस चक्कर में जो थे हिंदू जितने लोग थे, सिख हिंदू जितने भी लोग वहाँ पर थे, वो कट गए थे। 50 से ज़्यादा की मौत हुई थी और कांग्रेस वाले वहाँ से भाग गए थे। तो यहाँ पर एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, राजनीति गई ऐसी तैसी में। यहाँ पर बात है कि हमारे लोग किसी भी पार्टी के हो, लेकिन कट कौन रहा है, हमारे लोग, मर कौन रहे, हमारे लोग। मैं तो एक बात कहती हूँ जो मैंने बीच में छोड़ दी, मैं ये बोलती हूँ, कभी कभी मेरी बात का बुरा भी लग जाएगा आपको, मैं कहती हूँ अगर सारे हिंदू खत्म भी हो जाते, एक बात बोल रही हूँ, हमारे सिख, हमारे बौद्ध, यही एक दिया जलाने के लिए, एक इस देश को चलाने के लिए जीवित रहते, इस देश में सनातन की उपस्थिति के लिए अगर तुम रहते, तो शायद तभी भी मुझे दुख नहीं होता। मैं अपनी विचार बता रही हूँ। लेकिन जिन सिखों ने ये कहा कि हमने हिंदुओं के लिए गर्दन कटवाई, एक बात बताओ, गर्दन काटी किसने? गर्दन तो चलो हमारे लिए कटवाई, क्योंकि तुम तो हम ही हो, लेकिन हमारे लिए तुमने गर्दन कटवाई, ये तो बता दो किसने? ये जो जिन्ना वाली आज़ादी के लिए तुम खड़े थे ना मेरे भाइयों, ये जिन्ना वाली आज़ादी, लाखों करोड़ों, जो लाखों तो आंकड़ा है सरकारी, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के सर कटे हुए। और जब हिंदुओं का, और जो भी हिंदू थे उनका, और सिखों का, मतलब जितने भी सनातनी थे, जब उनकी लड़कियों को बलात्कार किया जाता था ना, तो ये जो है, ये हिस्सा, ये जो छाती है, ये काट के ऐसे चिपका देते थे मुसलमान और लिखते थे H। उनके लिए तुम सिख नहीं थे, उनके लिए तुम बौद्ध नहीं थे, उनके लिए तुम केवल हिंदू थे, क्योंकि उनको तुम्हारी औकातें और असलियत पता थी कि तुम घुमा फिरा के हो हिंदू ही, सनातनी ही, वो जानते तुम्हारे बारे में। इसलिए तुम्हें कभी मिलने नहीं देते आपस में, कि ये सनातनी के सारे पंथ एक हो जाएंगे। जैसे तुम ठाकुर ब्राह्मण करते हो ना, उनको पता है कि असली में ठाकुर ब्राह्मण नहीं है, सिख बौद्ध जैन जितने हैं ये सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन तुम वो चट्टा बट्टा बनना नहीं चाहते, तुम्हें इनका चट्टा बट्टा बनना है, इनके साथ बिरयानी खानी है, और इन्होंने तुम्हारी लड़कियों का हलाला करवाना है। सुधर जाओ, एक साथ एकजुट हो जाओ। अब समय आ गया है कि अपनी वो जो निहंग सिख
जो इंस्पेक्टर का हाथ काट देते हैं, जो अपने सिख इंस्पेक्टर का हाथ काट देते हैं, उस दिन साला खाना नहीं खाया, रोते रही मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ना वो सिख कौन है, सनातनी सिख है, वो देश की रक्षा के लिए बन रहा है, क्योंकि सिख हिंदुओं से उत्पत्ति हुई है, बौद्धों की हिंदुओं से उत्पत्ति हुई है। प्लीज़ अपने घर में रहो, आपस में मिलजुल के रहो, और निहंग सिख जो है ना, अपनी अपनी जो निहंग ही दिखाते हैं, जो अपनी शौर्य वीरता दिखाते हैं, यूं 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 तलवार चलाते हैं ना, कृपया जाके अपने हिंदुओं को, अपने सिखों को, अपने जितने सनातनी हैं उनको बचाइए। आप निहंग सिखों से मेरी दरखास्त है। खाली मजबूरी और ये जो कानून के हाथ से बधे हुए हाथ है ना, कानूनी तौर पे जो बधे हुए हाथ हैं, इन निहत्ते पुलिस वालों पे, जो पुलिस वालों के पास हथियार होते हुए भी आपको नहीं मार रहे हैं। आप अपने लोगों, और आप क्या कर रहे हैं? 26 जनवरी में आपने इस तरह का तमाशा करके देश के जितना सिखों का मान सम्मान था उसको मट्टी में मिलाने का काम करा। लेकिन मैं हिंदुओं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ खालिस्तानी सिखों की वजह से हम अपने सिखों से नफ़रत ना करें और हम अपने लोगों का साथ दें। मेरा ये मानना है कि हमारे लोग हैं, इसलिए इनके साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारे साथ गलत होता है, और यही समय है एकजुट होने का। और सिख समुदाय, समूचे सनातन समुदाय को ये समझना चाहिए आपके खिलाफ जिहाद चल रहा है, चाहे वो नाना प्रकार का जिहाद हो, ना इनका खाओ, ना इनका पियो, ना इनसे कोई नाता रखो, ना इनके साथ खड़े हो। और ये जो कानून है सीए, और जानते हैं आज आपको मालूम चला होगा कितना ज़रूरी एनआरसी और सीए होना, क्योंकि वहाँ पर सारे रोहिंग्या मुसलमान बस गए हैं, और ये जम्मू कश्मीर को अलग करने का, जो जम्मू को अलग करने का हो रहा है ना, इस वजह से ही ये ऐसा हो रहा है कि ताकि इनको कन्वर्ट करा जाए, इनकी जो पॉपुलेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, जैसे इन्होंने पाकिस्तान में करा है। और सिख समझ लें जो खालिस्तान का झंडा उठाते फिरते हैं, इस देश में तुम कुछ भी झंडा उठाओ, बस भारत माँ का अपमान मत करो, अपने हिंदू भाइयों के साथ मिल के रहो। हम सब एक है, हमारा घर है, तुम यहाँ कुछ बनो, प्रधानमंत्री, मंत्री, कुछ बनो, हम प्यार करते हैं तुमसे, ऐसा मत करो, क्योंकि हमें मालूम है कौन हो तुम। जितने भी बाबा बहादुर हैं, जो बंदा बहादुर थे, उनको देख लो, सब लोग क्या थे, कोई ब्राह्मण से आया, कोई वाल्मीकि हिंदू से आए। जब सिख बने तो सबने अपने अपने परिवार के एक एक बच्चे दिए, तो ये सब हमारा खून है। मुसलमानों ने कुछ नहीं दिया तुम्हारे लिए, और तुमने कुर्बानी दी तो अपने लोगों के लिए दी। क्यों बने? हम लोगों से बने, हमारे लिए बने। कट्टर फौज तैयार करी थी, सिक्खी कौम, सिक्खी तैयार करी थी, तो हमारे लिए तैयार किया था उसको, हमारे लोगों के लिए। एक माँ अपने बच्चे को बनाती है तो अपने घर के लिए बनाती है, अपने राष्ट्र के लिए बनाती है, तो वो तुम्हें बनाया गया। इस चीज़ को समझो और एक साथ खड़े रहो, और हिंदुओं भी प्लीज़ समझे। और ये जो नकली आईडी से आके एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं, इनसे बच के रहो। जो बोलता है, लेकिन हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम इतना जानते हैं। और मैं भारत सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि हर राज्य में आप कानून बनाइए लव जिहाद का, और कुछ कानून जो भी कानून बनाते हैं वो सेंटर से पारित और सेंटर के आदेश पे चलने चाहिए। कोई राज्य उसे झुकलाना नहीं चाहिए, किसी मुख्यमंत्री की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि उसे झुकला दे। एक बार सेंटर ने निर्देश दे दिए तो सेंटर ने निर्देश दे दिए। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव।